नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हॉस्टल वार्डन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और जिसमें टॉपिक है पहला शिक्षा और मनोविज्ञान, दूसरा है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, तीसरा समावेशी शिक्षा के 30 प्रश्न और सृजनात्मक व्यक्तित्व विभिन्नता के 30 प्रश्न। शिक्षा और मनोविज्ञान। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पियाजे। अवबोधन शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, सीखना से। संज्ञानात्मक विकास के दौरान बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित करते हैं? तो किस चरण में? ऑप्शन ए, संवेदी मोटर। शिक्षा मनोविज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन डी, सभी। तो छात्र का रुझान जानना, छात्र का मूल्यांकन करना, शिक्षा की दक्षता जानना, ये सभी मुख्य उद्देश्य है। बाल विकास के किस चरण में आत्म केंद्रित सोच प्रमुख होती है? तो ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। शिक्षण की प्रक्रिया में किसका अधिक महत्व है? तो किसका अधिक महत्व है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो थीम, शिक्षण विधियाँ और शिक्षार्थी, ये शिक्षण की प्रक्रिया में अधिक महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में संकेतात्मक अधिगम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? ऑप्शन डी, ब्रूनर। बच्चों की रुचि और अभिरुचि को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी, अवलोकन। क्या है? अवलोकन। आत्मसम्मान का विकास किस आयु में अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो किस आयु में? ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया को समझना, शिक्षक की भूमिका को समझना, शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। कौन सा सिद्धांत सीखने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है? तो ऑप्शन ए, अनुवृत्ति सिद्धांत। कौन सा अनुवृत्ति सिद्धांत है जो सीखने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है? बालक की मनोविज्ञान समस्याओं को समझने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? तो कौन सी विधि? ऑप्शन बी, नैदानिक विधि। वैगोत्स्की का सिद्धांत किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, सामाजिक विकास के लिए। स्व अधिगम के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन डी, बांडुरा। बच्चों में भाषा विकास का सर्वोत्तम चरण कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बालकों के व्यवहार को परिवर्तित करने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। पुरस्कार, दंड और मॉडलिंग, ये बालकों के व्यवहार को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण तत्व है।
आत्मविचार का विकास किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण और सामाजिक रिश्ते। बच्चों में नैतिक विकास का प्रथम चरण किससे प्रारंभ होता है? तो किससे प्रारंभ होता है? ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत नैतिकता। बालक के विकास में खेल का क्या महत्व है? उपयोगिता सभी। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। बालकों में भय का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। तो अज्ञात वातावरण, पारिवारिक तनाव या शिक्षण विधियाँ, तो ये सभी प्रमुख कारण हो सकते हैं बालकों के भय का। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सीखने में वृद्धि, अधिगम की दक्षता, मानसिक स्वास्थ्य। समाजीकरण का प्रारंभिक चरण किससे होता है? तो किससे होता है? ऑप्शन ए परिवार से। बालकों में सीखने की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन डी सभी। अनुवांशिकी, पर्यावरण और शिक्षण विधि, ये सभी बालकों में सीखने की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक है। बाल मनोविज्ञान में समय प्रबंधन का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? अध्ययन में मदद, खेल में मदद, सामाजिक गतिविधियों में संतुलन। तो ये सभी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बच्चों में संज्ञानात्मक असंतुलन का कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नई जानकारी, परंपरागत विचार, सामाजिक बदलाव। शिक्षण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव का क्या महत्व है? तो क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अवधारणाओं की समझ, वास्तविक जीवन के उदाहरण, सीखने की दृढ़ता। बालकों में स्वभावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास कैसे किया जाता या जा सकता है? तो पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी गतिविधियाँ, सामाजिक रिश्ते, ये सब से किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समूह अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सामाजिक संबंध, सहयोग और संचार, समस्या समाधान। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो वे प्रमुख कारक हैं पारिवारिक समर्थन, शैक्षिक दबाव, सामाजिक संबंध, ये तीनों प्रमुख कारण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा तो है बुद्धि के द्विघात सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए स्पीयरमैन। मनोविज्ञान में IQ का पूर्ण नाम क्या है? तो क्या है? इंटेलिजेंस क्वाटिएंट। गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचनात्मक मॉडल में कितने आयाम होते हैं? तो कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन ए 3 आयाम होते हैं। व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अनुवांशिकी, पर्यावरण और शिक्षा।
गुण सूचक और विशेषता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पोर्ट। कौन? अल्पोर्ट। गिलफोर्ड के बुद्धि के संरचनात्मक मॉडल में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो कौन सा आयाम शामिल नहीं है? ऑप्शन डी मूल्य। व्यक्तित्व अंतर क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी सभी व्यक्तियों में विभिन्नता। प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंतरिक आवश्यकताएं, बाहरी परिस्थितियां, सामाजिक प्रोत्साहन, ये सभी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत है। कौन सा बौद्धिक परीक्षण बच्चों के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु के अनुपात का क्या अर्थ है? तो ये बुद्धि स्तर के अनुपात का अर्थ है। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए बौद्धिक क्षमता को मापना। क्या? बौद्धिक क्षमता को मापना। स्पीयरमैन के द्विघात सिद्धांत में जी का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। व्यक्तित्व का प्रमुख घटक क्या है? तो व्यक्तित्व का प्रमुख घटक है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ए गुण सूचक, बी विशेषता, सी आदतें। ये व्यक्तित्व का प्रमुख घटक है। बुद्धि की बहुमुखी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए गार्डनर। बुद्धि की औसत श्रेणी का IQ स्कोर कितना होता है? कितना होता है? ऑप्शन ए 85 से 115। व्यक्तित्व के कौन से सिद्धांत में अवचेतन मन की प्रमुख भूमिका होती है? तो ऑप्शन बी मनोविश्लेषण सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धियां होती है? तो कितने प्रकार की बुद्धियां होती है? ऑप्शन सी 8 प्रकार की। बुद्धि और क्रियात्मकता के संबंध को किसने समझाया? किसने समझाया? स्टर्नबर्ग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानवतावादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? कौन है? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। कौन है? कार्ल रोजर्स मानवतावादी सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक है। IQ का गणना सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए MA/CA गुणा 100। व्यक्तित्व की संरचना के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ए गुण सूचक, बी आदतें, सी प्रेरणा। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन बी 3 स्तर होते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर व्यक्ति के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी अवचेतन मन। व्यक्तित्व में स्थायित्व और परिवर्तनशीलता को कौन सा सिद्धांत समझाता है? तो कौन सा सिद्धांत? ऑप्शन ए विशेषता सिद्धांत।
कार्नर की बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर संबंध बुद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए, सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता। द बिग फाइव मॉडल में कितनी विशेषताएं शामिल है? तो कितनी विशेषताएं शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 विशेषताएं। व्यक्तित्व के द बिग फाइव मॉडल में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, परिपक्वता। IQ स्तर के अनुसार 130 से अधिक स्कोर को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन सी, उच्च बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो कौन सा घटक शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक बुद्धि। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक संबंध का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? उपरोक्त सभी। तो सीखने में सहायता, व्यवहार को आकार देना, सामाजिक भूमिका निभाना, ये सभी व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक संबंध का महत्व है। अब देखेंगे समावेशी शिक्षा के 30 क्वेश्चन। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करना। क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा में शामिल करना। समावेशी शिक्षा की नींव किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, समानता और विभिन्नता का सम्मान। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्रों को शामिल किया जाता है? तो किस प्रकार के छात्रों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक विकलांगता वाले छात्र, मानसिक विकलांगता वाले छात्र, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र। समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किस नीति का प्रावधान किया गया है? तो किस नीति का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? ऑप्शन बी, छात्रों के व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। समावेशी कक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायक तकनीक और संसाधन। समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीक का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की मदद के लिए तकनीकी उपकरण। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी छात्रों को उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों में सहयोग और सहानुभूति को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक होता है? तो किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक होता है? ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों में से कौन सा महत्वपूर्ण है?
तो ऑप्शन डी उपयोगिता सभी। विविधता का सम्मान, समानता का आधार, प्रत्येक छात्र की अद्वितीयता को मान्यता देना, ये सभी समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा में कौन से बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पूर्वाग्रह और भेदभाव, संसाधनों की कमी, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, ये सभी बाधा उत्पन्न कर सकती है। समावेशी शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए सभी छात्रों को समान अधिकार। समावेशी शिक्षा में सहायक सेवा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त सेवाएं। समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचानना, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन समावेशी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? तो कौन से तत्व आवश्यक है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिक्षा का प्रशिक्षण, सहायक तकनीक और संसाधन, साथियों का समर्थन। समावेशी शिक्षा में सह पाठ्यचर्या का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? ऑप्शन सी समग्र विकास और सामाजिक कौशल। समावेशी शिक्षा के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है? तो किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है? ऑप्शन ए सहायक और समावेशी वातावरण। समावेशी शिक्षा में बहुस्तरीय शिक्षण का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभिन्न छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सहायक शिक्षण विधियां क्या होती है? तो क्या होती है? व्यक्तिकृत शिक्षण विधियां, ऑप्शन सी। समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए सभी छात्रों को उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेश का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? सभी छात्रों को समान अधिकार देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। समावेशी शिक्षा में व्यवहारिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? ऑप्शन डी छात्रों को जीवन कौशल सिखाना। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन ए सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में मल्टी सारसी शिक्षण का क्या महत्व है? इसका महत्व है ऑप्शन सी सभी संवेदी विधियां। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों को कौन से कौशलों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सहानुभूति और समझ, तकनीकी ज्ञान, विशेष शिक्षा का ज्ञान, ये सभी आवश्यक होती है। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति को मापना। समावेशी शिक्षा में सहशिक्षा
का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई। सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व विभिन्नता। तो सृजनात्मकता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण है ऑप्शन ए, असामान्य सोच। सृजनात्मकता का विकास किस उम्र में सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए, बचपन में। सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभ्यास सहायक हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्याओं का समाधान। सृजनात्मक व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? ऑप्शन बी, विचारशीलता। सृजनात्मकता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, टोरंटो सृजनात्मकता परीक्षण। सृजनात्मकता का एक प्रमुख कारक क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेरणा और धैर्य। व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो व्यक्तियों के बीच विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता की पहचान के लिए कौन सा दृष्टिकोण सहायक हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी दृष्टिकोण। केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण, केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण, केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण, ये सभी दृष्टिकोण सहायक हो सकता है। सृजनात्मकता के विकास में खुला मन की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका है ऑप्शन बी, विचारों की विविधता को बढ़ावा देना। सृजनात्मकता और समस्या समाधान के बीच संबंध क्या है? क्या है? ऑप्शन बी, समस्या समाधान सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। सृजनात्मक व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण में से क्या एक है? मतलब एक क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति। सृजनात्मकता में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक प्रेरणा और उत्साह। सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा वातावरण अनुकूल होता है? तो कौन सा वातावरण अनुकूल होता है? ऑप्शन बी, सहायक और सहयोगात्मक वातावरण। व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए कौन सा टूल सहायक हो सकता है? तो कौन सा टूल? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व परीक्षण। सृजनात्मक और नवाचार के बीच संबंध क्या है? तो क्या संबंध है? ऑप्शन बी, नवाचार सृजनात्मकता का परिमाण हो सकता है। सृजनात्मकता के विकास के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विचारशीलता और प्रयोगशीलता। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व का क्या महत्व है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेरणादायक नेतृत्व सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। सृजनात्मक सोच को सबसे सामान्य अवरोध क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए, सामान्यता और पारंपरिकता।
सृजनात्मकता और सामाजिक विभिन्नता के बीच संबंध क्या है? तो क्या संबंध है? ऑप्शन बी, सामाजिक विभिन्नता सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। लास्ट है, सृजनात्मकता को समझने के लिए किस प्रकार का शोध महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। और ऐसे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।